हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। चलिए, आज के इस क्लास में भी आप लोग जो है प्रश्न के उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि मैंने जितना सारा बन पाया, आपका 5वां अध्याय था हुंडरू का जलप्रपात, जिसके लेखक थे कामता प्रसाद सिंह। तो उस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया था, सारांश को बढ़िया से समझाया था। ये उसी चैप्टर से कुछ प्रश्न उत्तर मैंने बनाए हैं और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से करके आते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे हैं सारांश पढ़े होंगे, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। तो चलिए, आज के इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर, यानी आंसर इसलिए क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चे सारांश नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए है कि आपको एक तरह से उत्तर भी मिल जाता है, और जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसकी एक तरह से रिवीजन तैयारी भी हो जाती है। तो चलिए, आपका जो है 5वां अध्याय है हुंडरू का जलप्रपात, जिससे देखते हैं कि किस किस तरह का कितना प्रश्न बना है। आप लोग प्रश्न को समझिए और जिन्हें उत्तर पता है वो उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग रेडी है ना? चलिए, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए। कामता प्रसाद सिंह काम, ये इनका काम क्या हो गया बच्चों? उपनाम हो गया। चलिए, अगला है हुंडरू का जलप्रपात कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। क्यों इसको यात्रा वृत्तांत कहेंगे बच्चों? क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा यात्रा, घूमने का ही जो है दृश्य दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। हुंडरू सभी घूमने जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या घटनाएं नहीं, वो क्या क्या चीज देखते हैं, किस किस तरह का आनंद प्राप्त करते हैं, सारा अनुभव इसमें दिया गया है। इसलिए ये हो गया यात्रा वृत्तांत, क्योंकि यात्रा पे ही दर्शाया गया है इस चैप्टर को। अगला है यात्रा वृत्तांत में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? बहुत अच्छे, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात किसकी विशिष्टता को दर्शाता है? बताइए। क्या? बहुत अच्छे, आदिवासी संस्कृति का। अगला प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? स्वर्ग का टुकड़ा। बहुत अच्छे, स्वर्ग का टुकड़ा। चलिए, नेक्स्ट है, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। स्वर्ण रेखा नदी पर। वेरी गुड। हुंडरू का जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची। चलिए, आपका अगला प्रश्न है बच्चों, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? झारखंड। बहुत अच्छे। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, हुंडरू के दर्शन को जाने वाले मुसाफिर किस गति से जाते हैं? बताइए। द्रुत गति से। बहुत अच्छे। द्रुत गति का मतलब समझाएंगे कोई? बहुत अच्छे, तीव्र गति से, तेज गति से। छोटा नागपुर के धरती पर नृत्य कौन करता है? आदिवासी लोग। जबरदस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जन के कंठ से किसकी सृष्टि होती है? मादक गीतों की। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है, हुंडरू की शोभा कैसे बना है? कैसे बना है बच्चों? प्रकृति के द्वारा, क्योंकि हम मनुष्यों की उतनी औकात नहीं है कि हम उतना सुंदर दृश्य बना पाए। हम मनुष्य की औकात पता है क्या है? हम लोग उस सुंदर चीजों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। जी,
ये बुरा लगे या अच्छा लगे, यही हकीकत है कि भगवान ने इतना सुंदर तरीके से हर कुछ को रचा है। हम इंसान क्या करते हैं, जनसंख्या पर कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन हाँ जनसंख्या वृद्धि करके उस प्राकृतिक प्रदत्त चीजों को नष्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रकृति से खिलवाड़ बहुत भारी पड़ता है, जो कहना ना पड़ेगा, हर साल भुगत ही लेता है लोग। कभी बाढ़ इस तरह से भयंकर आती है, भूकंप आती है, ज्वालामुखी फटती है, पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटित होती है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। अगला है छोटा नागपुर की जलवायु और वातावरण कैसा है, बताइए। क्या सुंदर और मनोहर या मनहर, कोई बात नहीं, मनहर भी ठीक है, मनोहर भी ठीक है। छोटा नागपुर की जलवायु और वातावरण, यहाँ पे बच्चों क्रमशः क्यों लगा, क्रमशः इसलिए लगा है यहाँ पे। छोटा नागपुर की जलवायु और वातावरण कैसा है, इसमें देखिए प्रश्न दो है, एक है जलवायु कैसा है, दूसरा है वातावरण कैसा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया क्रमशः। क्रमशः मतलब हो गया कि लगातार, यानी जलवायु कैसा तो सुंदर और वातावरण कैसा तो मनहर या फिर मनोहर, यानी मन को हरने वाला। तो इस तरह जब आपको उत्तर देना पड़े तो वहां पे क्या जोड़ देना है, क्रमशः मतलब लगातार। इसका ये पहला प्रश्न हुआ और ये दूसरा प्रश्न हुआ, तो इस हिसाब से उत्तर भी उसी हिसाब से होगा। समझ गए यहां तक, दिक्कत नहीं ना कहीं पे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कल कल छल छल बहने वाली नदियां वहां के लोगों को क्या बांटती है, क्या बांटती है, अमृत बांटती है। कौन सा अमृत, वो जो नहीं समुद्र मंथन में से निकला था वो नहीं तो मन हरने वाला। अरे यहाँ पे अमृत का तात्पर्य ये हुआ कि नदी में जो जल बहती है ना, तो उस जल से नदी के किनारे का जो लोग होते हैं क्या करते हैं, खेती करते हैं। जल की आवश्यकता उनको होती है तो वहां से पूर्ति होती है, तो अमृत ही हुआ ना। खेती बढ़िया से होगी तभी ना फसल बढ़िया होगा, और फसल बढ़िया होगा तभी ना हम लोग खुशी पूर्वक रह पाएंगे। तो अमृत ही हुआ ना कि अमृत प्रदान करती है, मतलब क्या कि जिससे मेरा जीवन बचेगा वो चीज हमें प्रदान करती है। कौन सी नदियां, जी वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका कि हुंडरू का झरना सतत झरझर कर लोगों के आंखों को क्या प्रदान करता है, तरी और नमी, तरी और नमी। अगला प्रश्न है हुंडरू का झरना कल्पना को क्या प्रदान करता है, बताइए। सुंदर खुराक। अब आप कहेंगे कल्पना को भी खुराक की आवश्यकता है क्या, जी जरूर, कल्पना को भी खुराक की आवश्यकता होती है। आप अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे, बुरी चीजें देखेंगे तो बुरा सोचेंगे। इसलिए लोगों को कहा गया है, कहा जाता है बार बार कि हमेशा अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, बुरा न देखोगे न बुरा सोचोगे। मन खुश करने का एक ही तरीका है कि अच्छा देखो अच्छा सोचो। अब बुरा देखोगे तो बुरा ही सोचोगे, और बुरा सोचोगे तो बुरा काम करोगे, यानी खुद भी खराब दूसरे को भी खराब। तो ऐसा नहीं करना है, सुंदर चीजें देखिए, सुंदर कल्पना करिए। अगला है हुंडरू का झरना चित्त को क्या प्रदान करती है, स्वच्छता और पवित्रता। बहुत अच्छे, वेरी गुड। छोटा नागपुर के जंगल में क्या आसानी से उपलब्ध है, कोयला और अबरत। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तैयारी बड़ी जबरदस्त रहती है आप लोगों की, इसी तरह से तैयारी करिए, इसी तरह का जज्बा अंतिम समय तक आप लोगों को रखना है बच्चों। बार बार बोलती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को कि यही जज्बा, यही जोश, यही उत्साह आप लोगों को अंतिम समय तक रखना है, सफलता चाहते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है हुंडरू की घाटियां कैसी बनी है, बताइए। वर्णनीय, यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। कितना भी आप वर्णन करेंगे तो थक जाएंगे, शब्द क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। अगला है श्वेत शालिग्राम को किस रूप में पूजा जाता है, बताइए। नारायण के रूप में, नारायण के रूप में, बहुत अच्छे। और ये श्वेत शालिग्राम कहाँ पे प्राप्त होता है बच्चों, कैसे होता है बताएंगे।
जब वो हुंडरू का जल उस पे पत्थरों पर गिरती है तो घिस घिस के क्या होता है, वह श्वेत रूप में, रंग में बदल जाता है और उस श्वेत शालिग्राम पत्थर को नारायण यानी विष्णु के रूप में उसको लोग पूजते हैं। जो काला होता है जिसको हम लोग महादेव के रूप में पूजते हैं, कहते हैं भोला बाबा है, और श्वेत शालिग्राम को नारायण के रूप में। अगला है, लेखक के मन प्राण पर किसका जादू है? बताइए। हुंडरू का। बहुत अच्छे। रांची से कितनी मील दूर जाने पर पुरुलिया वाली सड़क मिलती है? बताइए। 14 मील। पुरुलिया वाली सड़क से हुंडरू की दूरी कितनी है? 13 मील। ये सब क्वेश्चन बच्चों VVI क्वेश्चन समझो आप जी, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बढ़िया से याद रखेंगे। जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं सभी को बोल रही हूँ, तैयारी तो अच्छी है, तैयारी करके आते ही हैं आप लोग, बट इसको अंतिम समय तक याद रखना है। अगला है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान हो। ये कथन किसका है, यानी किनका कथन था? महात्मा गांधी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, कही है गांधी जी ने कि साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या हो? महान हो। महान साधन होगा तब आप साधना भी उसी ढंग से करते हैं। आसानी से आदमी को कुछ मिल जाए तो उसका क्या होता है? मोल लोग खत्म कर देता है। आपको जो है ना, कोई चीज मुश्किल से प्राप्त होती है तो ही लोग उसका महत्व समझते हैं। अगला है कि महान मंजिल पाने के लिए क्या महान होना चाहिए? बताइए बच्चों। मंजिल का मार्ग। बहुत अच्छे। अगला है, हुंडरू जाने का मार्ग कैसा है? कैसा है? कठिन, क्योंकि बहुत ही जंगल झाड़ी उबड़ खाबड़ मार्ग होता है, बड़ी कठिनाई से लोग पहुंचते हैं। अगला है, धान की क्यारी किस महीने में हरे भरे होते हैं? बताइए। अगस्त के महीने में। अगस्त। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार माने जाते हैं? बताइए। सादगी के अवतार माने जाते हैं। अगला, छोटा नागपुर के निवासी किसकी मूर्ति है? बताइए। गरीबी के। क्यों? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहां पे जब यात्री जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पे किसी चीज की, खाने पीने की वस्तु की भी सुविधा नहीं होती, तो इसलिए उन्हें लगता है कि वहां के लोग काफी गरीब होते हैं। अगला है, किसके रहन सहन में 100% कला बसती है? जी, छोटा नागपुर के निवासी। अगला, लेखक के अनुसार हुंडरू के पानी की अजीब लीला का मुकाबला कौन नहीं कर सकता है? जी, रामलीला और रासलीला। बताएंगे इस दोनों में क्या अंतर है? रामलीला से क्या तात्पर्य? वर्णन हो। जी, राम सीता का। रासलीला जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी के विषय में चर्चा की जाए। बहुत अच्छे, जानकारी होनी चाहिए दोनों में अंतर क्या है। अगला हो गया, हुंडरू की पवित्रता कैसी है? जी, देवलोक के समान। प्रेम से जवाब दीजिए बच्चों। देवलोक के समान। अगला, युग युग से पत्थरों पर किसका आघात है? पानी का आघात है, क्योंकि पानी गिरती रहती है पत्थर पर, है ना। अगला है, स्वर्ण रेखा के उद्गम स्थान से हुंडरू कितनी मील आगे है? कितना? 50 मील। बहुत अच्छे। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी किन किन जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए। रांची, धनबाद, उसके बाद हो गया आपको सिंह भूम और बालासोर। बहुत अच्छे। अगला है, हुंडरू की ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। और इसको याद रखना है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझो आप, VVI ही समझो, ठीक है। 247 फुट जो है ऊंची थी, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है, हुंडरू के चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच क्या है? बताइए। प्रकृति
लीला स्थली, बहुत अच्छे। धुलने वाले, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, रुई, ठीक है। यहाँ पे रुई धुलने वाले की चर्चा किस पाठ में हुई है बताइए। हुंडरू का जल प्रपात, बहुत अच्छे। हुंडरू का पानी जब चट्टान पर गिरती है तब क्या उत्पन्न होता है, क्या, इंद्रधनुष। अगला, हुंडरू का झरना किन किन शहरों के बीच बहती है बताइए। रांची और हजारीबाग के बीच। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हुंडरू का पानी नीचे गिरने पर करीब कितने फुट ऊपर उछलता है बताइए। 20 फुट, 30 फुट, 20 फुट। याद रखना है इन सब प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, बढ़िया से, अभी तो याद है, इसको भूलना भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम हुंडरू का प्राकृतिक दृश्य देखकर, क्या है आगे, किस देवता की बारात का कल्पना किया था बताइए उत्तर। शिव जी की, महादेव की, बात बराबर हुई। हुंडरू की कितनी इंच मोटी धारा महादेव जी पर दूध चढ़ाता प्रतीत होता है, आपका प्रश्न है बच्चों। अगला नेक्स्ट है, हुंडरू की कितनी इंच मोटी धारा महादेव जी पर दूध चढ़ाता प्रतीत होता है बताइए। 1 इंच। अगला प्रश्न है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत क्या है, झरने की घाटी का दृश्य। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ों के बीच पतली सी नदी को लेखक किससे उपमित किया है बताइए। थर्मामीटर के पतले पारा से, पारा समझते हैं ना, फीवर जो मापते हैं, बुखार जो लगती है तो वो जो चमकता सा प्रतीत होता है थर्मामीटर में, वो होता है पारा। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह। अगला है, हुंडरू का पानी छलांग कैसे मारता है, हरिन की तरह। हुंडरू का पानी किस तरह गरजता है, बाघ की तरह। हुंडरू का बंगला किसके ओर से बनवाया गया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अगला, हुंडरू महाकवि की क्या है बताइए, वाणी। चलिए 51 तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। किसका अंतःस्थ स्थल पिघल कर बहता है बताइए, पत्थर का। अब 53, क्वेश्चन नंबर 53, हुंडरू कैसा स्थान है बताइए, दार्शनिक, दर्शनीय, दर्शनीय। चलिए नेक्स्ट है, हुंडरू का जलप्रपात किस प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, पर्वतीय का सौंदर्य। और अंतिम आपका क्वेश्चन है बच्चों, हुंडरू जलप्रपात किस प्रकार का पर्यटन स्थल है बताइए, प्राकृतिक। बहुत अच्छे, जबरदस्त, मन खुश हो गया। तो आप लोग भी ऑनलाइन बच्चे देख ही रहे हैं कि जो है इन लोगों की तैयारी कितनी जबरदस्त है। आप लोगों से भी यही कहूंगी कि तैयारी बढ़िया से करिए और यही तैयारी अंतिम समय तक रहनी चाहिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन और उत्तर आप लोगों ने प्राप्त कर ही लिया। नोट कर लेंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में।
अब कोई क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। तो अंत में यही कहूंगी जाते जाते कि प्रश्न उत्तर रटने से बढ़िया तरीका है कि आप लोग सारांश को समझिए, चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जो कि मैंने डाला हुआ है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके। तो जो नए बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहूंगी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसको आप लोग प्राप्त करते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और अंत में फिर से बार बार एक ही बात मैं कहती हूँ और कहूंगी कि चैप्टर का प्रश्न उत्तर रटने से ज्यादा बेहतर है कि चैप्टर को समझिए, सारांश अपने माइंड में रखिए, ताकि प्रश्न उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।